स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब वीडियो चैनल SRS स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में। दोस्तों, आज हम बताएंगे आपको कि भारत में जो बैंकिंग सुधार समितियां गठित की गई उनमें से प्रमुख बैंकिंग सुधार समितियां क्या थी और उन सुधार समितियों ने क्या सिफारिश की। तो सबसे पहले हम देखेंगे सुंदरम कमेटी को। किसको देखेंगे? सुंदरम कमेटी को, जो 1968 में जो है रिपोर्ट आई थी। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण का सुझाव जो है, जो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ वो इसी में सुझाव दिया गया। कौन? सुंदरम कमेटी। 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों का जो है ये 1969 में जो है राष्ट्रीयकृत कर दिया गया। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकृत बैंक बना दिया गया। उसके बाद 1982 में चक्रवर्ती कमेटी गठित होती है। कौन कमेटी? चक्रवर्ती कमेटी की रिपोर्ट आती है। इसमें कि जो गैर निष्पादित संपत्तियां हैं उसको वसूलने के लिए जो है सुझाव देती है ये कमेटी। चक्रवर्ती कमेटी 1982 के बाद 1990 में KS शेरे कमेटी की रिपोर्ट आती है, जो बैंक में EFT व्यवस्था को जो है, बैंकों में जो EFT की व्यवस्था है उसको करने पर जोर देता है। इसके बाद 1990 के बाद 1991 में गोईपोरिया कमेटी का रिपोर्ट आता है। गोईपोरिया और यह समिति बैंक में जो है ग्राहक सेवा में जो है सुधार के लिए सिफारिश करती है। महत्वपूर्ण समिति जो है वो ये है नरसिंघम समिति। नरसिंघम समिति प्रथम। अब इस नरसिंघम समिति में क्या रिपोर्ट था? देखिए, नरसिंघम समिति जो फर्स्ट नरसिंघम समिति है 1991 में, है ना। और ये जो नरसिंघम है वो RBI के पूर्व गवर्नर थे, M नरसिंघम, है ना। इन्होंने क्या सुझाव दिया था? LPG मॉडल जो था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, SLR, CRR, रेपो रेट, इन सब को कम करने का सुझाव जो है दिया, ताकि जो गैर सरकारी विदेशी बैंक है उसको भी बढ़ावा मिले, प्रतिस्पर्धा भी बढ़े। उसके बाद फिर जो है 1998 में नरसिंघम कमेटी फिर गठित होती है दूसरी बार। और दूसरी बार जो 1998 में नरसिंघम कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी, 1998 रिपोर्ट आई, उनमें उन्होंने सुझाव दिया कि बैंक में जो NPA है उसमें कमी किया जाए। NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। 1998 में बर्मा कमेटी ने जो अपना सुझाव दिया वो सुझाव ये दिया कि जो कमज़ोर बैंक हैं उसको बड़े बैंकों में जो है मिला दिया जाए, उसमें विलय कर दिया जाए। यानी छोटे बैंकों और कमज़ोर बैंकों का बड़े बैंकों में विलय करने की सिफारिश बर्मा कमेटी ने की थी। दामोदरन कमेटी 2011 है। तो ग्राहकों को जो शुल्क देना पड़ता है या खाते में न्यूनतम राशि जमा करनी पड़ती है, तो उपयोग का ग्राहक जो है उसके उपयोगकर्ता के शुल्क को कम करने पर जोर दिया इसमें रिपोर्ट में। और खाते में जो न्यूनतम बैलेंस था उसकी भी समाप्ति पर जोर दिया था। कौन? दामोदरन कमेटी। दामोदरन कमेटी के बाद 2013 में आती है बिमल जलान कमेटी की रिपोर्ट, और वो सुझाव देती है कि बैंकिंग से जुड़े लाइसेंस संबंधी जो सुझाव है उससे संबंधित सुझाव दिया। बैंक से जुड़े लाइसेंस संबंधी कौन दिया? बिमल जलान कमेटी। उसके बाद नचिकेत मोर कमेटी 2016 की में सुझाव आता है कि जो KYC है, नो योर कस्टमर, ग्राहक को जानो, लाने का सुझाव जो है, KYC का सुझाव जो है वो दिया गया नचिकेत मोर कमेटी में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कमेटियाँ थी। नचिकेत मोर कमेटी, सुंदरम कमेटी, चक्रवर्ती कमेटी, SK शेरे कमेटी, गोईपोरिया कमेटी, नरसिंघम कमेटी द्वितीय, बर्मा कमेटी, दामोदरन कमेटी, इन सब चीज़ों को दिया गया। बिमल जलान कमेटी, नचिकेत मोर कमेटी, इसके रिपोर्ट को भी हमने देखा, है ना। तो भारत में जो प्रमुख बैंकिंग सुधार समितियां हैं वो ये हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इनमें से कई सवाल जो हैं प्रायः आते रहते हैं, ठीक है। यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इनका जो है आते रहता है यहाँ पर, कहाँ? कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, है ना। कैसा लगा हमारा ये वीडियो हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अच्छा लगा तो शेयर कीजिएगा, अपने मित्रों को भी जानकारी शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।